अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल एनाटॉमी लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन एडल्ट लॉन्ग बोन। हम जो है लॉन्ग बोन की ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसकी मुकम्मल बनावट के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग बोन, जैसा कि मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, तो हम लोगों ने बोन को जो है ना वो जो डिफरेंट नाम दे रहे थे, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, नेमेटिक बोन, इरेगुलर बोन। तो उसमें मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि जो लॉन्ग बोन था वो बड़ी अहमियत का हामिल है और हमारी बॉडी में ज़्यादातर होते ही लॉन्ग बोन है। तो उस लॉन्ग बोन की हम क्या कर रहे हैं, ग्रास स्ट्रक्चर यानी मुकम्मल उसकी बनावट पढ़ने जा रहे हैं। सो सी द पिक्चर, ये लॉन्ग बोन है और इस लॉन्ग बोन में आप यहाँ पे एपीफाइजिस, डायफाइजिस और ये चीज़ें देख रहे हैं। और एपीफाइजिस और डायफाइजिस जो है ना और मेटाफाइजिस, ये हम डिस्कस करेंगे इन द यंग ग्रोइंग बोन में। और बाकी एपीफाइजल लाइन है, स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन को हम डिस्कस करेंगे इन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और इस स्लाइड में भी इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। और मेडुलरी कैविटी को इस स्लाइड में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एंडोस्टियम है, पेरियोस्टियम है, इनको भी डिस्कस करेंगे। सो gross structure of an adult long bone. So we can see the following features of a long bone with open eyes in longitudinal as well as in the transverse sections. So in the long bone we see the shaft and the two ends. So जब हम बोन को विथ नेकेड आइज देख सकते हैं, विथ नेकेड आई एग्जामिनेशन हम बोन को जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनली एग्जामिन कर रहे हैं या ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का मकसद है जो हम उसको लंबाई में उसको देख रहे हैं, या ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टली हम उसको देख रहे हैं। सो हम जैसे भी देखेंगे हमें बोन के जो है ना वो ये फीचर्स मिलेंगे, एक शाफ्ट मिलेगी और दो एंड्स मिलेंगे। शाफ्ट जो है बीच वाला हिस्सा है और दो एंड्स जो दोनों एंड होते हैं, एक अपर एंड होता है और एक लोअर एंड होता है। सी द शाफ्ट, इट्स द रीजन ऑफ ए बोन इन बिटवीन टू एंड्स। ये दो एंड्स के दरमियान वाले रीजन को, लॉन्ग बोन का वो रीजन जो कि दो एंड्स के दरमियान है, उसे हम शाफ्ट कहते हैं। इट्स कंपोज्ड ऑफ पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड द मेडुलरी कैविटी। शाफ्ट किसका बना हुआ है? शाफ्ट जो है वो पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी का बना हुआ है। पेरियोस्टियम क्या है? पेरियोस्टियम इज द आउटर कवरिंग, ये एक मेम्ब्रेन होती है बोन की, उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स है ये बोन का बाहर वाला हिस्सा है, ये कॉर्टेक्स है। और बिल्कुल बोन के अंदर एक कैविटी होती है, जो बोन का अंदर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल कैविटी की तरह है, उसे हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। सो ये चीज़ें आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सी द पेरियोस्टियम, सी द कॉर्टेक्स एंड द मेडुलरी कैविटी। सो आगे हम इनको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी द पेरियोस्टियम, फर्स्ट कवरिंग ऑफ ए लॉन्ग बोन इन ऑल एरिया एक्सेप्ट द आर्टिकुलर सर्फेसिस कॉल्ड पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या होती है? ये पहला कवरिंग है, ये फर्स्ट कवरिंग है किसकी? लॉन्ग बोन की। सो ये पूरे लॉन्ग बोन को कवर कर रही है सिवाय आर्टिकुलर सर्फेसिस के। आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या है? ये वो सर्फेसिस हैं जहाँ पे बोन दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेशन कर रहा है। सो वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज आ जाता है, तो वहाँ पे पेरियोस्टियम की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे पेरियोस्टियम नहीं होता है। इट्स ए थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग द सरफेस ऑफ ए बोन। ये थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा मजबूत मेम्ब्रेन होता है जो बोन के सरफेस को जो है ना वो कवर अप कर रहा है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, जब हम यंग ग्रोइंग बोन की बात कर रहे हैं तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन अराउंड द आउटसाइड कवरिंग ऑफ ए डायफाइसिस, तो ये पूरे डायफाइसिस को कवर कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपको डायफाइसिस, एपीफाइसिस जो है ना वो दिखाई भी थी पिक्चर में। पेरियोस्टियम इटसेल्फ किसकी बनी हुई है? पेरियोस्टियम इज मेड अप ऑफ एन आउटर फाइब्रस लेयर, बाहर एक फाइब्रस जो है वो लेयर है और अंदर जो पेरियोस्टियम खुद जो है वो सेल्यूलर लेयर की बनी हुई है। वो सेल्यूलर लेयर क्या है? विच इज ओस्टियोजेनिक इन नेचर, जो कि बोनी इन नेचर है। पेरियोस्टियम इज यूनाइटेड टू द अंडरलाइंग बोन, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि बोन की ये कवरिंग है, तो जाहिर सी बात है जो अंडरलाइंग बोन है उसके साथ पेरियोस्टियम जो है वो यूनाइटेड है, मिली हुई है बाय ए फाइबर्स कॉल्ड शार्पी फाइबर्स। शार्पी फाइबर्स एक खास तरह के फाइबर्स हैं जिनकी मदद से पेरियोस्टियम
जो है वो बोन के साथ अटैच है। पेरियोस्टियल आर्टरीज नॉरिश द आउटर पार्ट ऑफ द अंडरलाइंग कार्टेक्स। पेरियोस्टियल आर्टरीज होती हैं जो कि पेरियोस्टियम के साथ साथ जो बोन का कार्टेक्स का हिस्सा है उसकी जो आउटर पार्ट है उसको भी पेरियोस्टियल में जो आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती हैं पेरियोस्टियम के साथ साथ। पेरियोस्टियम हैज़ ए रिच नर्व सप्लाई विच मेक्स इट द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। पेरियोस्टियम की नर्व सप्लाई बड़ी अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी नर्व सप्लाई है इसकी, तो इसी हिसाब से पेरियोस्टियम जो है बड़ा हसास पार्ट है बोन का। सीधे पेरियोस्टियम, आप लोग पेरियोस्टियम देख सकते हैं इस पिक्चर में, और पेरियोस्टियम अपने अंडरलाइंग बोन के साथ यूनाइटेड है बाय फाइबर्स कॉल्ड शार्पी फाइबर्स, सीधे शार्पी फाइबर्स। न्यूट्रिएंट आर्टरीज हैं जो कि इन्हें न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं बोन को, उन्हें न्यूट्रिएंट आर्टरीज कहा जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। कॉम्पैक्ट बोन, on the basis of structure bone is divided into two types, one is the compact and other is the spongy bone। so compact bone क्या होता है, आप इस लेवल पे ये समझें कि मजबूत जो बोन होता है, जो रिजिड बोन होता है, द रिजिड पार्ट ऑफ द बोन इज द कॉम्पैक्ट बोन, और स्पॉन्जी हनी कॉम्ब लाइक बोन इज द स्पॉन्जी बोन। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो बोन मेरो, ये बीच में मेडुलरी कैविटी होती है। मेडुलरी कैविटी इज फिल्ड विद, या तो यहाँ पे जो है रेड बोन मेरो होता है या येलो बोन मेरो होता है। ये हम आगे मेडुलरी कैविटी में डिस्कस करते हैं। मेडुलरी कैविटी के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं। सो इस पिक्चर में ये चीज़ें हैं। आगे आप कॉर्टेक्स देखेंगे। अब हम लोगों ने पेरियोस्टियम ख़त्म किया, जो बाहर की कवरिंग है, बाहर की जो मेम्ब्रेन है बोन की, वो हम लोगों ने ख़त्म किया यहाँ पे। अब हम कॉर्टेक्स पे आ गए हैं। अब जो जा रहे हैं पेरियोस्टियम के बाद किस पे, कॉर्टेक्स पे। आप पिक्चर में भी कॉर्टेक्स को देख सकते हैं। कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है, कॉम्पैक्ट बोन का, मजबूत बोन का बना हुआ है, रिजिड बोन का बना हुआ है। इट्स मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच गिव्स इट द डिजायर्ड स्ट्रेंथ। और कॉम्पैक्ट बोन क्या करता है, बोन को खास किस्म की ताकत प्रोवाइड कर रहा होता है। सो ये कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है, कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ है। सो अब कॉर्टेक्स के बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेडुलरी कैविटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेडुलरी कैविटी को। इट्स लाइंड बाय एंडोस्टियम। मेडुलरी कैविटी की जो लाइनिंग है, मेडुलरी कैविटी का जो कवरिंग है, उसको वो क्या है, वो है एंडोस्टियम। सो मेडुलरी कैविटी इज लाइंड बाय एंडोस्टियम। सी इन द पिक्चर, फर्स्ट सी इन द पिक्चर, सी द एंडोस्टियम। अब यहाँ पे मेडुलरी कैविटी है और इसको ये एंडोस्टियम कवर अप कर रही है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। द ओस्टियोब्लास्ट। अब ये ओस्टियोब्लास्ट क्या है चीज़, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट आर द बोन सेल्स। ये क्या होते हैं, ये बोन के सेल्स हैं। बोन के जो मैच्योर सेल्स हैं उन्हें ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है, और बाकी बोन के पास जो है वो एक बोन बनाने वाले सेल होते हैं जो ओस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं, और एक बोन को जो अनवांटेड मटेरियल बनता है बोन में उसको जो है वो तोड़ते हैं, उन्हें ओस्टियोक्लास्ट भी कहा जाता है। तो ये जो बोन्स हैं ये एक खास किस्म के बैलेंस में पाए जाते हैं। द ओस्टियोब्लास्ट इन द एंडोस्टियम हेल्प इन बोन रिपेयर। ये ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो एंडोस्टियम में पाए जाते हैं, जो कि बोन को रिपेयर कर रहे होते हैं, बोन को रीमॉडल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मेडुलरी कैविटी की बात चल रही है, तो मेडुलरी कैविटी इज फिल्ड विथ रेड और येलो बोन मेरो। मेडुलरी कैविटी किसकी बनी हुई है, या तो इसके अंदर रेड बोन मेरो है या तो येलो बोन मेरो है। तो ये रेड और येलो क्यों है, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। एट द बर्थ मेरो इज रेड। जब बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम पे जो मेडुलरी कैविटी के अंदर मेरो जो है वो बिल्कुल रेड होता है, एवरीवेयर, हर जगह पे, हर बोन के अंदर। विद वाइड स्प्रेड एक्टिव हेमोपोइसिस, और यहाँ पे ब्लड बनाने की सलाहियत अच्छी होती है। जैसे ही एज बढ़ती है, एज द एज एडवांसेस रेड मेरो एट मैनी प्लेसेस एट्रोफीज एंड रिप्लेस्ड बाय द येलो फैटी मेरो विथ नो पावर ऑफ द हेमोपोइसिस। जैसे ही एज बढ़ती है तो रेड मेरो जो है वो काफ़ी जगहों पे एट्रोफी हो जाता है, यानी सुकड़ जाता है, और रेड मेरो की जगह पे येलो फैटी मेरो आ जाता है। एक जो है वो येलोइश कलर का जो है वो फैटी मेरो आ जाता है। तो फैटी मेरो के पास क्या होता है,
देयर इज़ नो पावर ऑफ द हेमोपोइसिस, यहाँ पे ब्लड बनने की फिर सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ऐसे बोन्स जिनमें येलो फैटी मैरो आ जाता है वहाँ पे ब्लड बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। रेड मैरो जो है वो थ्रू आउट द लाइफ काफ़ी बोन्स के अंदर पाया भी जाता है। रेड मैरो परसिस्ट इन द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, काफ़ी सारे लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स हैं उनमें रेड मैरो सारी ज़िंदगी के लिए रहता है, जैसा कि स्टर्नम है हमारा, और हमारी ये रिब्स है, और रिब्स के अलावा जो ये क्रेस्ट है, जैसा कि ये मैंने आपको दिखाए भी थे, जैसा कि वर्टिब्राए है, स्कल बोन्स है। तो इनमें थ्रू आउट द लाइफ जो है वो रेड मैरो पाया जाता है, और रेड मैरो के पास ही ये सलाहियत है कि वहाँ पे ब्लड बनता है, जबकि येलो फैटी मैरो के पास ऐसी सलाहियत नहीं है ब्लड बनाने की। सो यहाँ पे मेडुलर कैविटी हम लोगों ने ख़त्म किया, और आप मेडुलर कैविटी ये देख सकते हैं यहाँ पे रेड बोन मैरो है, तो इसलिए ये जो रेड दिखाई दे रही है। सो सी द एंड्स, दो एंड्स होते हैं, एक अपर एंड एक लोअर एंड। द टू एंड्स ऑफ ए लॉन्ग बोन आर मेड अप ऑफ द कैंसिलियस बोन, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बोन को हम लोगों ने दो में डिवाइड किया। वन इज द कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट होता है रिजिड बोन, एंड स्पॉन्जी बोन होता है, कैंसिलियस बोन होता है वो होता है स्पॉन जो है वो हनी कॉम्ब लाइक बोन होता है, उसको हम कैंसिलियस बोन कहते हैं। तो ये हमारे जो लॉन्ग बोन के दो एंड्स होते हैं, द टू एंड्स ऑफ ए लॉन्ग बोन आर मेड अप ऑफ, वो किसके बने हुए, कैंसिलियस बोन के बने हुए, कवर्ड विथ हाइलन आर्टिकुलर कार्टिलेज, और एंड्स के जो एंड्स किससे कवर है, विथ हाइलन कार्टिलेज से। आर्टिकुलर कार्टिलेज, इनके जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो मैंने पहले भी ये डिस्कस किया, यहाँ पे पेरियोस्टियम नहीं होती। इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।